हाँ जी। नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। कमेंट करिए, कैसे हैं आप लोग। एक सेकंड रुको, कमेंट करिए जल्दी से। तो सेट कर दियो एक बार। अच्छे हैं, आप सुनाओ जी। हम भी ठीक हैं और उम्मीद है आप भी ठीक होगे, है ना। और बताइए, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। और लास्ट टॉपिक भी बता दो, इसी हाथ लगे हाथ, है ना। इसको वाइट कर दूं क्या। हाँ भाई। उफ, मुखर्जी नगर से लाइव है ना, आज नए स्टूडियो से। जो नया ऑफिस रेडी हुआ है आदर्श नगर में, उससे है। गंगा नदी करा दिया था, ठीक है, अच्छी बात है, गंगा नदी करा दिया था। तो आज की क्लास में आप हेडिंग डालो ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके। आज की क्लास में आप हेडिंग डालो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। सर आप कल नहीं पढ़ाए, बस कल की मत पूछो, कल क्या हुआ, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, बेसिकली पहला क्वेश्चन तो यही होगा, है ना। उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम या ओरिजिन। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम या ओरिजिन कहाँ से होता है। सर कल क्या हो गया था। कल हुआ कुछ नहीं था, कल गाड़ी में से चोरी हो गई थी, उसके चक्कर में पूरा दिन हो गया भाग दौड़ करते करते। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो आपका आंसर होगा, उद्गम की अगर हम बात करेंगे तो उद्गम जो है इसका होता है अंसी ग्लेशियर से। अंसी ग्लेशियर से निकलती है। जो अंसी ग्लेशियर है, इसी का दूसरा नाम क्या है ना। इसी का दूसरा नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा, इसी को कहा जाता है मानसरोवर लेक। सामान कुछ नहीं था, वो सामान मिलता क्या। दोनों व्हील खोल ले गए थे चोर, एक साइड। मानसरोवर झील, और ये कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा तिब्बत। ठीक है, तिब्बत में है। वो कोशिश करते हैं जल्दी लाने की, बाकी टॉपिक पर ध्यान दो आप। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो अंसी ग्लेशियर कह लो या मानसरोवर लेक कह लो, इससे निकलती है, और ये कहाँ स्थित है, तिब्बत में स्थित है। राइट। तो इस नदी का रूट क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। तिब्बत से नदी निकली, राइट, और आगे जाएगी तो कहां पहुंच जाएगी, भारत में। भारत से और आगे जाएगी तो कहां पहुंच जाएगी सर, बांग्लादेश में। यही तो रूट हुआ इस नदी का। सही कह रहा हूं ना मैं।
अब अगर मैं बात करता हूं आगे इसी में तिब्बत वाले क्षेत्र में इस नदी का बहाव कैसा होता है। बहाव तीव्र होता है यहां, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। और इस नदी को क्या कहा जाता है, सांगपो नदी कहा जाता है। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, सांगपो नदी कहते हैं। राइट। अब ललित कह रहा है ये पुलिस वाले स्टूडेंट कब काम आएंगे सर। हाँ तो कल काफी लोग, मतलब दो लड़के थे, उन्होंने हेल्प की मेरी प्रॉपर, उन्होंने क्लेम ब्लेम कराने में सब करवा दिया, कल के कल में ही फाइनल करा दिया। वही बच्चे तो कम आए थे। यूपी में अगर कभी जरूरत पड़ी तो तुम लोगों को कॉल कर लेंगे। हैं? बहाव तीव्र होता है तो इसको सांगपो नदी कहते हैं। और वहीं अगर मैं इंडिया की बात करूंगा तो इंडिया में कहां बहती है सर, इंडिया में बहती है सर ये दो राज्यों में। एक तो बहती है कहां पे, तो आपका आंसर होगा अरुणाचल में। और एक कहां बहती है ये, तो आपका आंसर होगा असम में। असम और अरुणाचल प्रदेश में बहती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है इसको दिहांग नदी। असम में क्या कहा जाता है, असम में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। और असम में ये नदी क्या करती है, ये इस नदी में बाढ़ आती है या बाढ़ लाती है, एक ही बात है। यहां से और आगे बढ़ेगी नदी तो कहां पहुंच जाएगी, तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे क्या खास बात है, बांग्लादेश में ये नदी बनाती है क्या, तो आपका आंसर होगा सुंदरवन का डेल्टा। ये नदी क्या बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। बराबर है। सुंदरवन का डेल्टा जो है ये कैसा डेल्टा है, तो आपका आंसर होगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ये है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, है ना। और ये कहां पर है, पश्चिम बंगाल में भी है ना। कहां पर है ये, पश्चिम बंगाल में भी है। असम में और क्या खास है इस नदी पर, जो असम वाला क्षेत्र है यहां पे एक पुल है जिसको कहा जाता है बोगी बील। दो मंजिल का पुल है इस पर, एक मंजिल पे रेल चलती है और एक मंजिल पे सड़क, है ना। और क्या खास है असम में, तो आपका आंसर होगा असम में एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली। जिसका नाम क्या है, माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप है सर। और जो ये माजुली द्वीप है ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, है ना। ये क्या है सर, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली नदी द्वीप। और माजुली नदी द्वीप की अगर मैं बात करूंगा तो 2016 में क्या किया गया, 2016 में पहली बात तो इसको जिला घोषित किया गया। और इसको गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। पूरा नोट कर दो, फिर मैप बनाकर मैप पर स्टडी करते हैं।
मैप बनाकर उस पर स्टडी करते हैं। नोट करो, हो जाएगा, आरआरबी तक करा देंगे। तिब्बत की जगह यहां पे आपको चाइना भी मिल सकता है, पता चला देख के घबरा जाओ कि चीन तो लिखाया नहीं था। और यहां से यहां तक इसकी कुल दूरी कितनी तय करती है ये? 2900 किलोमीटर। और 2900 का भारत में कितनी है? केवल और केवल 917 किलोमीटर। यहां से अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम किस जगह पर दिया जाता है, तो आपका आंसर होगा ये नाम दिया जाता है सर कहां पे? आपका आंसर होगा असम में दिया जाता है। हर्षित कह रहा है फिर से समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। दोबारा तो नहीं बताया जाता बेटे। सर एक ऑफलाइन क्लास भी है? नो, ऑनलाइन है बस। हो गया नोट? चलिए भाई, इसका मैप देखो। ठीक है, अब इधर साइड से इसमें एक नदी आकर मिलती है, एक नदी यहां आकर मिलती है। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है दिवांग रिवर। दिवांग नदी, ये है लोहित नदी। दिवांग नदी और लोहित नदी, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूंगा आपसे लोहित नदी की, तो इसका लाल पानी है। इसमें क्या है? लाल रंग का पानी है। इस वजह से इसको कहा जाता है खूनी नदी कहा जाता है। और इसी नदी पर क्या है? इसी नदी पर बना हुआ है सर भूपेन हजारिका पुल। इस पर बना हुआ है भूपेन हजारिका पुल। यहां ऊपर की तरफ से एक नदी आकर निकलती है और इसमें जाके मिल जाती है। एक नदी यहां से जाती है, इसमें मिल जाती है। एक नदी यूं बहती हुई यहां जाके मिल जाती है। एक नदी यहां से निकलती है और यूं जाके मिल जाती है। एक यहां से निकलती है, यूं जाके इसमें मिल जाती है। अब देखो इन नदियों के नाम क्या क्या है, केवल आपको नाम याद करने हैं। इस नदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इस नदी को? इसको बराक नदी कहा जाता है।
इसको कहा जाता है धनश्री, इसको कहा जाता है सुबनाश्री, इसको कहा जाता है मानस। ठीक है ना। इसको कहा जाता है तीस्ता नदी। ठीक है। ये सब क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। विक्रम का कमेंट आ रहा है, हमने तो ब्रह्मपुत्र रिवर पर पढ़ा है। क्या पढ़ा है, भूपेन हजारिका का पुल। तुमने क्या पढ़ा है, तुमने हाथी को घोड़ा देखा है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है ना। जो चीज जैसी है वो वैसी तो रहेगी। ओके। तो तुमने क्या पढ़ा है उस बात को भूल जाओ, तुम क्या पढ़ रहे हो इस बात को थोड़ा सा याद कर लो। इधर की तरफ से इसमें एक और नदी आकर मिल जाती है और इस नदी को क्या कहा जाता है, पद्मा। और यही नदियां क्या करती हैं, और अच्छे से समझाऊं इसे, चलो। ठीक है। ये है हमारा पश्चिम बंगाल। तो ये नदियां क्या करती हैं, दोनों नदियां यहां तो डेल्टा बनाती बनाती हैं, इसके साथ साथ यहां भी डेल्टा बनाती हैं। ये भाग अलग और ये वाला भाग अलग। अच्छा, वैसे पूरे भाग में बना क्या है, यहां बना है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है। अब सुंदरबन का जो डेल्टा है, ये सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है, तो ये तो है बांग्लादेश, और ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों क्षेत्र में फैला हुआ है कौन सा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। और जो ये संयुक्त धारा बनी है, इसी संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, इसी संयुक्त धारा को कहा जाता है मेघना नदी। तो मेघना नदी क्या करती है, ये निर्माण करती है सुंदरबन के डेल्टा का। और इस असम वाले क्षेत्र में यहां पर क्या स्थित है ये, तो यहां है माजुली नदी द्वीप। नोट कर दो पूरा जल्दी से, फिर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, फिर हम बात करते हैं सर किसकी। तो आपका आंसर होगा सिंधु नदी की। वन लाइनर पॉइंट इस वाली नदी में कुछ है ही नहीं जो मैं लिखा हूं। ठीक है, जो मैंने बताए वही पॉइंट है। हाँ जी।
जो मैंने आपको बताई है ना, वहीं तक है। हो गया। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, सिंधु नदी। इंग्लिश में इसी को कहा जाएगा इंडस रिवर। इंडस रिवर या सिंधु नदी। देखो ध्यान से, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है नदी के मुहाने पर, मुहाना इन द सेंस एंड पॉइंट पर, किसी भी रिवर के एंड पॉइंट पर बना हुआ जो फर्टाइल क्षेत्र होता है, या किसी भी नदी के अंतिम बिंदु पर बना हुआ जो मैदानी भाग होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को डेल्टा कहा जाता है। शिवम का कमेंट आ रहा है, सर जी बता दोगे कि अलीगढ़ में कहाँ पढ़ाते हो आप? आज से 4 साढ़े 4 साल पहले पढ़ाता था, ना कि अब। समय बीत चुका है ना। 4.5 साल पहले की बात है, अब की बात नहीं है। आगे बढ़ जाए, चलो हेडिंग डालो, सिंधु। सिंधु नदी कहां से निकलती है? इसका उद्गम कहां से होता है? सिंधु का उद्गम होता है कहां से? हिंदी में लिखता हूं, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर से, है ना। बोखरचू ग्लेशियर से 2018 की शुरुआत में ही आ गया था मैं। 18, 19, 20 और ये 21 एंड होने में 4 साल के करीब मान लो। बोखरचू ग्लेशियर जो है ना, यहां से नदी निकलती है, और ये कहां पर है? तिब्बत में है। वल्लनर पॉइंट लिख देता हूं पहले ही। भारत में प्रवेश कहां से करती है? भारत से बाहर किस स्थान से जाती है ना। कौन सी पहाड़ियों के मध्य बहती है? ठीक है, कौन सी पहाड़ियों के मध्य बहती है? सहायक नदी कौन सी है? अब सही है। पाकिस्तान में क्या खास है? इन सब के आंसर लिख देता हूं पहले मैं। ये नदी जो है भारत में प्रवेश करती है कहां से? दमचौक। दमचौक लद्दाख। बाहर कहां से निकलती है? चिल्लास। और चिल्लास कहां पड़ता है? पीओके। कौन कौन सी पहाड़ियों के बीच बहती है? तो तब आपका आंसर होगा लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर पहाड़ी के मध्य।
ठीक है। सहायक नदी कौन कौन सी है? तो सहायक नदी में जैसे सियोक नदी है, चिनाब है, सतलज है ना। सियोक नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी, ये क्या है? इसकी मुख्य सहायक नदी है। पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है अटक और एक जगह पड़ती है मिथनकोट। अटक नामक स्थान पर क्या होता है? ये मैदान पर बहती है ना। अटक नामक स्थान पर क्या होता है? ये नदी मैदान पर बहती है। और मिथनकोट में क्या होता है? मिथनकोट में सभी सहायक नदी, सभी सहायक नदी आकर मिलती है। लो जी, हो गई। सर आज मैंने सर मैंने आज तक ज्योग्राफी नहीं पढ़ी कभी भी, बट आज आपसे पढ़ कर तो मुझे ज्योग्राफी से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगा। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। रावी नहीं है, ब्यास नहीं है, सतलुज नहीं है। रुक जाओ, सारी चीजें आएंगी एक एक करके। ये जो पॉइंट इधर लिखे हुए हैं इनको यहां बनाते हैं, यहां समझाते हैं। देखो ध्यान से, सब्र रखा करो। कहावत सुनी होगी आपने, सब्र का फल मीठा होता है। टेंशन मत लो, दुगना मीठा कर देंगे। यहां ये ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर से यहां से ये नदी यूं निकलती है। ये सिंधु नदी है। अब जब ये ऐसे बहेगी तो इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? इस पॉइंट को कहा जाएगा दमचौक, है ना। और इस वाले पॉइंट को क्या कहा जाएगा? चिल्लास। सही है। और इसे क्या कहा जाएगा? क्या यार, ये बार बार आ रहा कान पे। इसे क्या कहा जाएगा? तो आपका आंसर होगा, इसको कहा जाएगा सर बोखरचू ग्लेशियर। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, समझना। यहां एक झील पड़ती है, झील का नाम है बेरी नाग। और जो नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है सर झेलम नदी। तो झेलम नदी कहां से निकलती है? वेरीनाग से निकलती है। और वेरीनाग से निकलने के बाद झेलम नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ जाती है। बढ़ जाने दो सर, हमारा क्या जाता है। हिमाचल प्रदेश में दो धाराएं निकलती हैं और दोनों धाराएं यहां से यूं बढ़ती हैं और यूं आगे जाके इसमें मिल जाती है। अब देखो ध्यान से, हिमाचल प्रदेश में ये जो दो धाराएं निकलती हैं यहां से, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाड़ा लाचा दर्रा। दो धाराएं निकलती हैं, चंद्रा और भागा, और ये दोनों धाराएं क्या कहलाती हैं? इन दोनों धाराओं को क्या कहा जाता है सर? इन दोनों धाराओं को कहा जाता है चिनाब नदी। तो चिनाब नदी में कौन सी नदी मिल रही है? झेलम, राइट। तो चिनाब की कौन कौन सी सहायक नदियां हुई?
एक नदी हुई झेलम। ठीक है, अब देखो आगे। इसी में नीचे की तरफ से यहां से एक नदी निकलती है यूं, और यहां से होते हुए जाकर मिल जाती है। नदी का नाम है रावी नदी। तो चेनाब की दूसरी सहायक नदी कौन सी हुई? तो आपका आंसर होगा रावी नदी। तो झेलम और रावी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये चिनाब की सहायक नदी है। बात समझ आई या नहीं आई? अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट देखो ध्यान से। यहीं से एक और नदी निकलती है यूं, और यहां बहते हुए ये भी यहीं जाके मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा, इस नदी का नाम है सतलज। और कहां से निकलती है सर ये एक्चुअल में ग्लेशियर जो है रेड कलर का, इस ग्लेशियर का नाम है चेमायुंग ग्लेशियर। अब इस ग्लेशियर के जिस हिस्से से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है उस हिस्से को मानसरोवर लेक बोल दिया जाता है। जिस हिस्से से सिंधु निकलती है उसको बोखरचू ग्लेशियर बोल दिया जाता है। जिस हिस्से से सतलज नदी निकलती है उस सतलज नदी को बोला जाता है राक्षस ताल झील। क्या बोला जाता है? राक्षस ताल झील। तो राक्षस ताल झील निकलेगी और ये हिमाचल प्रदेश होते हुए और पंजाब होते हुए यहां पहुंच जाएगी। राइट। अब ध्यान से सुनो अगला पॉइंट। यहीं से हिमाचल प्रदेश से ही एक और नदी निकलती है और ये नदी जाकर इसमें मिल जाती है। यहां से एक और नदी निकलती है और ये जाकर यहां इसमें मिल जाती है। अब इस नदी का नाम क्या है ना, जो ब्लू कलर की है, इसका नाम है ब्यास। राइट। तो जो ये पॉइंट है ये वाला, यहां पे कौन कौन सी नदी मिल रही है? एक तो ब्यास प्लस सतलज। और ब्यास और सतलज दोनों कहां मिलती हैं? तो आपका आंसर होगा हरिके स्थान पर, है ना। और ये हरिके स्थान कहां पड़ता है? तो आपका आंसर होगा पंजाब। हरिके स्थान कहां पड़ता है? आपका आंसर होगा पंजाब में। इसी हरिके नामक स्थान पर क्या किया गया है? यहां पर बनाया गया है सर हरिके बैराज। यहां पर क्या है? हरिके बैराज है। और इस हरिके बैराज से क्या होता है? इससे एक नहर निकाली गई है। इससे इंदिरा गांधी नहर निकलती है। कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो यहां ऑलमोस्ट सभी सहायक नदियां जाकर मिल रही हैं। तो इस वाले पॉइंट को क्या कहा जाएगा? इस वाले पॉइंट को कहा जाएगा सर मिथन कोट। इस वाले पॉइंट को क्या कहा जाएगा? इस वाले पॉइंट को कहा जाएगा मिथन कोट। ठीक है। सतलज की सहायक नदी कौन सी हुई? तो आपका आंसर होगा ब्यास नदी। अब आ जाओ श्योक नदी पे। ठीक है। यहां एक रीमो ग्लेशियर है, इस रीमो ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और यहां जाके इसका एंड हो जाता है। इसको कहा जाता है श्योक नदी। और श्योक नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है? तो आपका आंसर होगा एक तो नुब्रा और एक है कौन सी? गलवा। बताओ समझ आया नहीं आया? मिथनकोट पाकिस्तान में होगा, हाँ जी। रुपेश नाम से भी कमेंट आ रहा है, इतना डीप काहे करा रहे हो सर? फिर से कमेंट आया है, इतना डीप काहे करा रहे हो गुरुदेव? हाँ भाई।
इतना डीप नहीं कराया जाए, क्या कहते हो, हाँ या ना? जल्दी बताओ। मुझे क्या दिक्कत है भाई साहब, मैं 10 घंटे में पूरी ज्योग्राफी फिनिश कर दूंगा। कंचन का कमेंट आ रहा है, सर आपको लिखाने का तरीका नहीं है। जी बिल्कुल, तरीका सीखेंगे। कैसी बात कर दी मैडम, आपका कोई बैच आता है ऑनलाइन? हम्म? कंचन आपका कोई बैच है ऑनलाइन, हम ज्वाइन कर लेंगे, आप उसमें सिखा देना कि कैसे, या आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हो तो बता देना कैसे लिखाया जाता है। सर आप उतना पढ़ाएं जितना यूपीपी में आता है। देखो, मैंने जब बैच बना था उस टाइम पर ही आपसे एक बात बोली थी कि न तो आपके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम है कि आप अननेसेसरी चीजों को पढ़ो, और मैंने कहा कि हमारे भी हर महीने कोई ना कोई बैच आता रहता है, तो हम भी इतने फ्री नहीं बैठे हुए कि जो चीज आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी उसको भी पढ़ा रहे हैं आपको। पहली क्लास देखना आप, मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि कुछ लोगों के दिमाग में कमी होना, इन सबको ले जाके या तो बरेली या आगरा भर्ती करवाया जाएगा। मतलब प्रॉपर तरीके से फर्जी कमेंट, अरे इतना डीप क्यों पढ़ा रहे हो? जिस दिन गधो तुम्हें इतनी नॉलेज हो जाएगी कि कितना डीप कहां कराया जाता है, तो उस दिन तुम तैयारी करना छोड़ दोगे। उस दिन या तो तुम कहीं ऑफिसर होगे या फिर कहीं टीचर होगे। मतलब क्या जमाना आ गया कि कितना डीप करवाया जाना है, क्या करवाया जाना है, कैसे लिखाना है, इस बात को स्टूडेंट डिसाइड कर रहा है। टीचर फिर क्या करे, यहाँ पे लूडो खेले यहाँ पे ऑनलाइन आके? हम्म? अजीब बात है। मतलब स्टूडेंट जो घर से ये निकला है उम्मीद लेके कि भाई सामने वाला कुछ पढ़ाएगा, उसे मैं सीखूंगा और सिलेक्शन हो जाएगा और मेरी कहीं लाइफ बन जाएगी, भाई सब लाइफ सेट हो जाएगी। तो जिस से सीखने के लिए आया हुआ है उसी को स्टूडेंट ये कह रहा है जी आपको तरीका नहीं आता। भाई शर्म कर लो कुछ थोड़ी बहुत, है ना? कहने के लिए तो दुनिया किसी से कुछ भी कह सकती है और कुछ भी लिख सकती है। हो गया यहां तक? तीन नदियां जो है हमारे उत्तर भारत की, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, तीनों को हमने विद मैप डिस्कस कर लिया, विद मैप पढ़ लिया, तो इसमें क्या नुकसान हुआ हमारा? दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम एक एक करके एज अ लैंग्वेज या एज अ पॉइंट कवर कर लेंगे, है ना? राक्षस ताल झील को ही सतलुज नदी बोला गया है? नहीं, राक्षस ताल झील से सतलज नदी निकलती है। ओके, इसी से सतलज नदी निकलती है। रुपेश का कमेंटर है, सर आप बेइज्जती कर देते हो। तू ऑफलाइन में हो, तेरे मुक्के के मारू, तेरी कसम तुझे उठा के भगा दूं क्लास में से कि चल भाग तू यहां से, अगर तुझे इतनी ज्यादा डिटेल लग रहा है, ये है वो है, क्या दिक्कत हो रही है तुझे, दर्द हो रहा है? और भाई मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं तुझे झूठी दिलासा दे दूं कि भाई मैं जितना पढ़ाऊंगा उससे पेपर बाहर नहीं जाएगा। ये लोकल कोचिंग सेंटर्स में होता है, 10-10 लाइन में वहां पे पढ़ा पढ़ू के खत्म कर दिया और कह दिया बच्चे से कि यही पेपर में आएगा, फिर पता चला कुछ नहीं मिल रहा पेपर में। तो भाई अपन तो डिटेल में ही पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। जिसको अच्छा लगे ठीक है, और आप में से जिसको बुरा लगे उसके लिए और ज्यादा ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाइए, हेडिंग डालो जल्दी से। अब हमें पढ़नी है दक्षिण भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। ओके,
भाई मैं तो भाई, मेरी बातें ना कड़वी ज्यादा लगती हैं। एक बात बताओ, ऐसी नौकरियां अगर रोड पे बैठ रही हो, जरा सी मेहनत करो, एकदम से नौकरी गोद में आके कूद पड़े। पागल कुत्ते ने काटा है किसी को, इतनी कोचिंग वगैरह लगाए और मेहनत करे? क्यों? देखो ध्यान से, एक नदी है जिसका नाम है लूनी। लूनी नदी, ठीक है। सर, ब्रह्मपुत्र के मानचित्र में तीस्ता और मेघना के बीच में कौन सी नदी बनाई है, समझा दीजिए। क्या हो गया भाई इसको, ब्रह्मपुत्र में मेघना और तीस्ता के बीच में? अरे ये गंगा नदी है, ठीक है भाई, गंगा नदी थी। लूनी के बारे में हमें समझना है, ठीक है। चलो, पहला पॉइंट होगा, लूनी कहां से निकलती है? तो भाई साहब, अजमेर का नाम सुना है? राजस्थान। अजमेर में नाग पहाड़ है। नाग पहाड़ है। अजमेर में क्या है? नाग पहाड़ है। इस नाग पहाड़ से नदी निकलती है, और कौन सी निकलती है? सा नदी का नाम क्या है? लूनी नहीं है, नदी का नाम है सागरमती। कौन सी नदी निकलती है? सागरमती नदी। अजमेर में स्थित नाग पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है? तो आपका आंसर होगा सागरमती। और जैसे ही यह बहना शुरू करती है तो एक जगह पड़ती है गोविंदगढ़। कौन सी जगह पड़ती है? गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ में दो नदियां मिलती हैं, एक तो है सागरमती नदी, और दूसरी है सारस्वती नदी। दो नदियां मिलती हैं, और जब दोनों नदियां मिलती हैं तो इन्हीं दोनों नदियों को क्या कहा जाता है? तो इन्हीं दोनों नदियों को कहा जाता है क्या? तो आपका आंसर होगा, इसी को कहा जाता है लूनी नदी। क्या कहा जाता है इसी को? लूनी नदी कहा जाता है। तो इस लाइन को आप यूं भी लिख सकते थे कि अपने उद्गम स्थल पर लूनी नदी को सागरमती कहा जाता है, या लूनी नदी का नाम लूनी कहां पड़ता है? तो आपका आंसर क्या होगा? गोविंदगढ़ में पड़ता है। बात समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? अब भाई साहब, ये नदी कहां से गुजरती है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र से गुजरती है। ये नदी जो है कहां से गुजरती है? मरुस्थलीय क्षेत्र से गुजरती है ना, मरुस्थल में होकर बहती है। तो एक जगह पड़ती है बालोतरा, सुना है? बालोतरा पड़ता है बाड़मेर जिला, राजस्थान। ये लोकेशन होगी। इस बालोतरा से पहले पहले राजस्थान में इस नदी का जो पानी है
वो पानी होता है एकदम मीठा, जैसे नॉर्मली सब नदियों का होता है। इस स्थान पर क्या होता है, बालोतरा स्थान पर, यहां से पानी खारा हो जाता है। एक बढ़िया सा वन लाइनर पॉइंट आपको मिल गया कि लूनी नदी का खारा पानी कहां पर होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, लूनी नदी का खारा पानी बालोतरा नामक स्थान पर होता है, जो कि बाड़मेर जिले का है। यहां से पानी खारा हो जाता है। कच्छ का रन जो है, सुना होगा आपने, कच्छ का रन, रन ऑफ कच्छ लिखा जाता है इसी को। कच्छ के रन में क्या हो जाती है रिवर, ये रिवर इनलैंड हो जाती है। ये नदी गायब हो जाती है, या फिर आप इसी को लिखोगे क्या, स्थलबद्ध हो जाती है। कच्छ के रन में नदी हो जाती है गायब। देखो क्या कंडीशन है इस नदी की, यहां से यू निकलती है ये नदी, और यहां पड़ता है इस वाले रीजन में कच्छ का रन, है ना। तो यहां तक आते आते ये रिवर, इसका अस्तित्व हो जाता है खत्म, जाना चाहती है यहां कच्छ की खाड़ी में, बट ये यहां तक नहीं जा पाती है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं। शिवम का कमेंट आ रहा है, क्या कारण है जो पानी खारा हो जाता है। ये जो लिखा हुआ है पॉइंट कि मरुस्थली क्षेत्र से गुजरती है, मरुस्थली क्षेत्र से गुजरने के कारण ही मरुस्थल का सैंड जब इसमें आके भर जाता है तो इसका पानी खारा हो जाता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, जिन चट्टानों से होकर गुजरती है, ऐसा माना जाता है कि वो चट्टानें कभी वहां टैथिस सागर हुआ करता था। टैथिस सागर की चट्टानें हैं वहां पे, और उन्हीं चट्टानों से टैथिस सागर का नमक निकलता है। ओके, उन्हीं चट्टानों से टैथिस सागर का नमक निकलता है, जिस वजह से इसका पानी खारा हो जाता है। तो दो कारण है बेसिकली इसके। ओके, चलो अब अगर हम बात करेंगे इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। अब अगर मैं बात करता हूं कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो तीन मुख्य सहायक नदी हैं। एक का तो नाम है सुकड़ी नदी, एक का नाम है जवाई नदी, एक का नाम है जोजारी नदी। ये क्या है, ये सहायक नदियां हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो आंसर होगा 494 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। बताओ समझ आया नहीं आया लूनी के बारे में। साबरमती नदी अलग है, मैंने नाम लिखा हुआ है सागरमती, तो सागरमती नाम अलग है, साबरमती नाम अलग है, दोनों चीजों में डिफरेंस है। दोनों बातों में डिफरेंस है। कमेंट करो जल्दी से, पूरा समझ आया नहीं आया। वेरी गुड, आगे नई नदी पे पहुंच जाए। चलो ये दो तीन चैप्टर यहाँ इंडियन ज्योग्राफी में आपको थोड़े से डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि यहां से पेपर बनता है। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्यादा डिटेल में नहीं कराई जाएगी, क्योंकि वहां से ज्यादा डिटेल में नहीं आता। अब देखो यहाँ पे आप सबको पता है यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, एक विंध्याचल पहाड़ी है। तो ये जो विंध्याचल पहाड़ी है, इसी विंध्याचल पहाड़ी वाले रीजन से क्या होता है, यहां से एक नदी निकलती है और यूं जाती है राजस्थान की तरफ, और यहां आके इसका हो जाता है एंड। कौन सी नदी है सर ये, इस नदी का नाम है माही।
और ये कौन सी नदी थी? लूनी। माही नदी के बारे में मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, है ना। अगर मैं बात करूंगा माही नदी की, सर माही नदी जो है ये कहां से निकलती है? उद्गम कहां से होता है इसका? विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश से। एमपी से निकलती है ये, राजस्थान जाती है, राजस्थान से निकलती है फिर गुजरात में जाती है, और गुजरात के बाद में फिर जाती है ये कहां? तो आंसर होगा खंबात की खाड़ी, राइट। कहां पर? खंबात की खाड़ी में। अब ध्यान से समझना, ये है इसकी कंडीशन। अब ध्यान से समझना एक पॉइंट को। सर सबको पता है लगभग यहां से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है? इसको बोला मैंने कर्क रेखा। तो बताओ कितनी जगह इसने कर्क रेखा को काट दिया? 2 जगह, है ना। तो हम एक पॉइंट में लिख सकते हैं इस वाली बात को कि ये क्या करती है? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान में ये नदी क्या करती है? ये नदी जो है कर्क रेखा को कर्क रेखा को 2 बार काटती है। समझ आया? चलो, अमित कमेंट कर रहा है इलू इलू। बेटे नौकरी लगा ले, नहीं तो तू लीलू बन जाएगा और तेरे पड़ोसी फिर इलू इलू करेंगे और ये और कहेंगे तुझसे कि बन गया कलेक्टर, है ना। तो मजे मत ले, पढ़ ले। सर इलू इलू का मतलब क्या है? घर वालों से भी पूछ लिया करो कुछ चीजें, या मास्टर के पीछे पढ़ोगे? हम्म। और अभी आप यहां से ब्लॉक कर दिए, फिर हम करेंगे इलू इलू, फिर आप क्लास भी नहीं कर पाओगे। हम्म। कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है कौन सी नदी? माही नदी। कहां? राजस्थान में। और क्या खास है? राजस्थान में ये उपजाऊ भूमि का निर्माण करती है। राजस्थान में क्या करती है? उपजाऊ भूमि बनाती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? 2 नाम दिए जाते हैं। इसको कहा जाता है दक्षिण राजस्थान की गंगा, और इसी को कहा जाता है फिर बांगड़ की गंगा। 2 नाम से जाना जाता है। अब हर नदी की लंबाई याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक। आगे अगर मैं बात करूंगा तो माही की सहायक नदी कौन कौन सी है? सहायक नदी जो है इसकी ये है, माही की कौन कौन सी है? सोम और जाखम।
सोम नदी और जाखम नदी। नोट करो, नोट करो। नोट करो जल्दी से, बाकी कल। बारिश हो रहा है, बंद करा दीजिए। हाँ बिल्कुल, करवा रहे हैं अभी बंद। सिलेबस कब तक कंप्लीट कराओगे? जब तक कंप्लीट हो जाएगा तभी तक। खम्बात की खाड़ी में इस नदी का अंत हो जाता है। हर टाइम उल्टा रिप्लाई क्यों करते हो आप? पढ़ ले, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दे। सुनील, तेरा कमेंट पढ़ लिया मैंने। अपने आप को ना शीशे के सामने खड़े होकर झांक के देखना, फिर तेरे अंदर एक ही फीलिंग आएगी कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, ठीक है। चलो, नोट हो गया ये। सुंदरबन का डेल्टा जो अकेली ब्रह्मपुत्र नदी थोड़ी बनाती है, उसके साथ गंगा भी तो शामिल होती है। एमडी का कमेंट आ रहा है, और सब बढ़िया है सर। हाँ जी, सब बढ़िया है, कृपा है आपकी, दुआएं हैं आपकी, सब बढ़िया चल रहा है। सर, कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है भाई, चलो अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।